बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अकेवलेंस रिलेशन, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म, एपीमॉर्फिज्म, एंडोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म और लास्ट में हम इसकी एक एग्जांपल भी करेंगे। यानी एक तो हमने डिफाइन करना है अकेवलेंस रिलेशन और इसके बाद ग्रुप होमोमॉर्फिज्म को डिफाइन करेंगे। फिर आगे इसकी काइंड्स हैं मोनोमॉर्फिज्म, एपीमॉर्फिज्म, एंडोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, इनको भी हम डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट में एक एग्जांपल भी करेंगे। तो सबसे पहले डिफाइन किया हुआ है अकेवलेंस रिलेशन, अ रिलेशन व्हिच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड अकेवलेंस रिलेशन। यानी ऐसा कोई भी रिलेशन जिसमें ये तीन प्रॉपर्टीज हों, एक रिफ्लेक्सिव की, एक सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हो और एक ट्रांजिटिव हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अकेवलेंस रिलेशन बोलते हैं। अब आगे अलग अलग इन तीनों प्रॉपर्टीज को मैंने फिर से डिफाइन किया है कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अ रिलेशन ऑन ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू कैपिटल ए। अब ये रिलेशन हमें पता है कि जब हम कोई सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं तो वहाँ से हमें जो सबसेट्स मिलते हैं वो क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं। अब यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ट्रांजिटिव की बात करनी है तो यहाँ पे हमारे पास एक ही सेट होगा। एक सेट की आपने सेल्फ के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है। ये फॉर एग्जांपल ए में है तीन एलिमेंट 1 2 3, तो आप ए क्रॉस ए करेंगे, वहाँ पे बनेंगे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 एंड 3 1 3 2 3 3। तो ये ए क्रॉस ए की क्रॉस प्रोडक्ट है। अब इसका आप कोई भी सबसेट ले लें, चाहे उसमें 2 एलिमेंट ले लें, चाहे उसमें ये 9 एलिमेंट बने थे 9 के 9 ले लें, चाहे 5 ले लें, 6 ले लें, जितने मर्जी है उसका सबसेट ले लें ए क्रॉस ए का, तो वो क्या होता है, वो रिलेशन होता है। अब जो सबसेट आपने लिया उसमें अगर हर एलिमेंट यानी 1 के साथ 1 लिखा हो, 2 के साथ 2 लिखा हो, 3 के साथ 3 लिखा हो, यानी ऐसा कह लें कि R1 में एक रिलेशन लेता हूँ जिसमें लिखा हुआ है 1 1 2 2 एंड 3 3। फॉर एग्जाम्पल एक और भी लिखा हुआ है 3 4, यानी 4 एलिमेंट लिखे हुए। तो ये देखें ए के 3 एलिमेंट थे 1 2 3, तो जो आपने रिलेशन लिखा उसमें 1 के साथ 1 भी आ रहा है, 2 के साथ 2 भी आ रहा है, 3 के साथ 3 भी आ रहा है, तो ये रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। इस तरह सिमेट्रिक होता है इफ ए रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू ए, यानी जैसे भी हमने ऑर्डर पेयर लिखे, फॉर एग्जांपल 1 2 के साथ कहीं रिलेट कर रहा है तो 2 के साथ 1 भी लिखा होना चाहिए। अगर 1 3 के साथ लिखा हुआ है तो उस रिलेशन के अंदर 3 के साथ 1 भी लिखा होना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। इसके बाद ट्रांजिटिव है कि अगर एक एलिमेंट ये फर्ज करें ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी देन ए रिलेटेड टू सी, जैसे मैंने वो एग्जांपल ली 1 2 3, आप ए बी सी के साथ भी ले सकते हैं। तो अगर 1 के साथ फर्क 2 लिखा हुआ है और 2 के साथ 3 लिखा हुआ, तो उस रिलेशन के अंदर 1 के साथ 3 भी लिखा होना चाहिए, या 2 के साथ 1 लिखा हो, 1 के साथ 2 लिखा हो, तो हम फिर कहेंगे 2 से 1, 1 से 2, तो 2 के साथ 2 भी लिखा होना चाहिए, यानी इस तरह का रिलेशन होना चाहिए। तो सिंपली हम कहते हैं ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी हो तो ए सी के साथ भी मिला हुआ होना चाहिए, तो ये रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। नेक्स्ट अब हम डिफाइन करेंगे होमोमॉर्फिज्म, लेट एफ बी अ मैपिंग फ्रॉम ग्रुप इनटू अनदर ग्रुप। अब यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म के लिए जरूरी है कि जो आपकी मैपिंग है वो दो ग्रुप्स के दरमियान में होनी है, यानी पहला भी ग्रुप होगा और दूसरा भी ग्रुप होगा। वैसे तो हम मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं दो सेट्स के दरमियान, लेकिन होमोमॉर्फिज्म के लिए जरूरी है कि जो आपने मैपिंग डिफाइन करनी है वो दोनों ग्रुप्स के दरमियान में करनी है। तो एक ग्रुप मैंने जी ले लिया, एक मैंने जी प्राइम ले लिया है, दोनों ग्रुप, दोनों का ऑपरेशन भी सेम हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, एक अंडर मल्टीप्लिकेशन एक अंडर एडिशन भी हो सकता है, दोनों अंडर मल्टीप्लिकेशन दोनों अंडर एडिशन, यानी किसी भी तरह का यहाँ पे कोई ना कोई ये बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, इसका भी कोई ना कोई बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। और ये दोनों ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, यानी कहने का मतलब कि एक फंक्शन डिफाइन कर दिया आपने दो ग्रुप्स के दरमियान। देन एफ इज होमोमॉर्फिज्म इफ इट प्रिजर्व द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप, यानी एफ क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म कब होगा, जब ये स्ट्रक्चर प्रिजर्व करेगा, यानी जो इस ग्रुप की आइडेंटिटी है फंक्शन अप्लाई होने के बाद वो इसकी आइडेंटिटी होनी चाहिए, जो इधर इनवर्स है फंक्शन अप्लाई होने के बाद वो इधर इनवर्स होना चाहिए। अगर इधर कोई कह ले एक दूसरे का इनवर्स कह ले या एक दूसरे की प्रोडक्ट कह ले, तो जो जैसा स्ट्रक्चर इसमें बनेगा वैसे स्ट्रक्चर इसके हिसाब से बनेगा। यानी फर्क करिए अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे एडिशन, तो आपने देखना है कि इधर आप दो एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के लिखे हैं और इधर आपके पास दो एलिमेंट एडिशन में आने चाहिए, तो इस तरह वो स्ट्रक्चर प्रिजर्व हो जाता है। यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन में भी लिखा है कि एफ फ्रॉम जी इंटू जी डैश इज होमोमॉर्फिज्म इफ कि आप दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट लिखते हैं तो आपको क्या मिलता है, उनकी इमेजेस की प्रोडक्ट मिलती है, यानी मैं प्रोडक्ट ही बोल रहा हूँ दोनों को, यानी जो ऑपरेशन इधर होगा ये मैंने डॉट के साथ लिख लिया और ये स्टेरिक था मैंने स्टेरिक के साथ लिख लिया। दोनों तरफ मैं कह रहा हूँ स्टेरिक हो सकते हैं, दोनों तरफ एडिशन, दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन, हर तरह से हो सकता है।
तो बस ये है कि यहाँ पे क्या है, पहले फंक्शन है और एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे फिर फंक्शन अप्लाई होगा। यहाँ पे पहले फंक्शन अप्लाई होगा फिर एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चर फिगर। और एक और तरह से लिख सकते हैं, द इमेज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इमेजेस ऑफ जी प्राइम। ये क्या है, इमेज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ जी इज इक्वल टू प्रोडक्ट, इसमें पहले प्रोडक्ट हो रही है, प्रोडक्ट ऑफ इमेजेस ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ जी प्राइम। ये इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसकी काइंड्स हैं। काइंड्स ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के हैं कि पहली एंडोमॉर्फिज्म, इफ जी इज इक्वल टू जी प्राइम, यानी अभी जो हमने डेफिनेशन लिखी, अगर आपका ग्रुप जी और यानी डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम ग्रुप हो, यानी एक ही ग्रुप के दरमियान में आपने फंक्शन डिफाइन कर लिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये एंडोमॉर्फिज्म है। इफ जी इज इक्वल टू जी प्राइम देन द होमोमॉर्फिज्म एफ ओवर जी इज कॉल्ड एंडोमॉर्फिज्म। इसको हम ये भी बोल सकते हैं होमोमॉर्फिज्म ओवर द सेम ग्रुप, ओवर द सेम ग्रुप होगा तो उसको हम बोलते हैं एंडोमॉर्फिज्म। मोनोमॉर्फिज्म, अ होमोमॉर्फिज्म व्हिच इज 1 1 इज कॉल्ड मोनोमॉर्फिज्म, क्योंकि अभी हमने फंक्शन डिफाइन किया। फॉर एग्जांपल अगर फंक्शन 1 1 है और साथ वो होमोमॉर्फिज्म भी है तो उसको हम बोलते हैं मोनोमॉर्फिज्म। इस तरह एपीमॉर्फिज्म है, अ होमोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड एपीमॉर्फिज्म, या इसको सब्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं इफ एफ इज आल्सो ऑन। आल्सो ये अगर आप ये खत्म भी कर सकते हैं, यानी सिर्फ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपीमॉर्फिज्म। यानी ऐसा होमोमॉर्फिज्म वो चाहे 1 1 है या नहीं है, सिर्फ ऑन टू है और वो स्ट्रक्चर प्रिजर्व भी करता है। जब मैंने होमोमॉर्फिज्म बोल दिया इसका मतलब स्ट्रक्चर तो वो प्रिजर्व करता ही है, बस ये है कि जो फंक्शन डिफाइन किया है वो ऑन टू है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एपीमॉर्फिज्म। फिर नेक्स्ट है आइसोमॉर्फिज्म, तो ये बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म, यानी 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, यानी जो भी हमने पीछे डिफाइन किए कि मोनोमॉर्फिज्म और एपीमॉर्फिज्म मिलके क्या बनते हैं, आइसोमॉर्फिज्म बनते हैं। अब बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म दैट इज 1 1 एंड ऑन टू इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। फिर ऑटोमॉर्फिज्म, जैसे हमने एंडो डिफाइन किया था तो आइसो के साथ ऑटो बन जाता है, यानी आइसोमॉर्फिज्म में अगर डोमेन और कोडोमेन अलग अलग है तो उसको आइसोमॉर्फिज्म बोलेंगे, अगर डोमेन और कोडोमेन सेम हो जाए तो वही ऑटोमॉर्फिज्म हो जाता है। इसकी डेफिनेशन लिखी, एन आइसोमॉर्फिज्म over the same group is called automorphism। और नेक्स्ट हम एक एग्जांपल करते हैं, लेट आर एंड यानी ये सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है, यानी इसमें जीरो नहीं आएगा, जीरो से आगे जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर हैं सारे के सारे आएंगे, तो ये हमें पता है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाते हैं। और ये सेट ऑफ रियल नंबर ये अंडर एडिशन हमें पता है कि ये ग्रुप बनाते हैं टू ग्रुप्स 5 फ्रॉम आर प्लस इनटू आर। हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया इन दो ग्रुप्स के दरमियान में। साइड दैट किस तरह फंक्शन डिफाइन किया है कि हम इनपुट देंगे पॉजिटिव रियल नंबर से और आउटपुट क्या आएगी, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ये खुद ही डिफाइन किया हुआ है। वैसे अगर हम खुद भी सोचें ज़रा तो सिर्फ ऐसा फंक्शन जिसमें कह लें कि इनपुट पॉजिटिव नंबर हो और आउटपुट कोई भी नंबर हो सकती है तो वो लॉग फंक्शन है, क्योंकि लॉग में हम नेगेटिव नंबर नहीं लिख सकते, ना जीरो लिख सकते हैं। हाँ, लॉग के आंसर जो है वो नेगेटिव भी आ सकते हैं, क्योंकि 0 और 1 के दरमियान में जब आपने वैल्यू लिखनी है तो लॉग के आंसर माइनस में भी आते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या होगा, इनपुट्स आप पॉजिटिव देंगे और आउटपुट्स आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलेंगे। तो ये फंक्शन हमने इस तरह डिफाइन कर लिया। अब सेम ये था, ये इधर से यानी r प्लस से इधर भी डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। अब फिर ये क्या था कि अब इनपुट क्या है, आप दोनों तरह के दे सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। उसके लिए फिर फंक्शन कौन सा लेते हैं, तो उसके लिए फंक्शन बनता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये था कि जब भी हम कोई भी इधर से एलिमेंट लिखते वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता, उसका पॉजिटिव यानी एक्सपोनेंशियल -2 लिखते तो 1 ओवर एक्सपोनेंशियल स्क्वायर बन जाता, तो उसका आंसर 0 to इन्फिनिटी तक आना था। फिर हम लिखते हैं फाई ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x, उस तरह लिखते हैं, यानी इसी का उल्ट नेचर लॉ का उल्ट एक्सपोनेंशियल होता है। देन फाई इज आइसोमॉर्फिज्म, यानी इसको हमने आइसोमॉर्फिज्म शो करवाना, इसका मतलब फंक्शन जो दिया हुआ है इसको 1 1 शो करवाएंगे, ऑन टू शो करवाएंगे और होमोमॉर्फिज्म शो करवाएंगे। तो ये बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म होगा, तो ये क्या बन जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म। तो सबसे पहले हम फंक्शन को वेल डिफाइन शो करवाते हैं। वेल डिफाइन के लिए दो इनपुट सेम लेकर चलते हैं और दो आउटपुट सेम बन जाएंगे, ये क्राइटेरिया होता है। मैंने दो एलिमेंट सेम ले लिए, x1 इज इक्वल टू x2। ये दोनों एलिमेंट r प्लस के, x1 भी x2 भी, क्योंकि डोमेन में से लिए। तो अब दोनों एलिमेंट के ऊपर मैं लॉग अप्लाई कर दूँ, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का आप लॉग ले सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ x1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x2। यानी अगर 2 इज इक्वल टू होगा तो उसका लॉग भी नेचुरल लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 होगा। अभी यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ x1 का आंसर आएगा
क्योंकि जब आप फाइव में एक्स लिखते हैं तो आंसर आता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वन कब आएगा? जब आप फाइव में एक्स वन लिखेंगे, और जब आप फाइव में एक्स टू लिखेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स टू आएगा। यानी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स टू की जगह हमने फाइव ऑफ एक्स टू लिख दिया। तो ये दो इमेजेस हैं, इक्वल लेके चलिए, और ये दो इनपुट्स हैं, सॉरी ये दो इनपुट्स हैं, x1 इज इक्वल टू x2, और ये दो इमेजेस सेम आ रही है, कह लें दो आउटपुट सेम आ रही है, तो फंक्शन क्या है? वैल्यू डिफाइन है। तो अब 1 1 शो करवाने के लिए आउटपुट सेम लेकर चलते हैं, इनपुट सेम होनी चाहिए। फाइव ऑफ x1 इज इक्वल टू फाइव ऑफ x2, नेचुरल लॉग ऑफ x1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x2, क्योंकि फाइव हमने डिफाइन ऐसे किया, वैसे काम करते हैं। अब यहाँ पे इसको दोनों को e की पावर में लिख दिया, वैसे कह लें दोनों तरफ हमने एंटी लॉग लिया, तो एक्सपोनेंशियल और नेचुरल लॉग एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एंटी कह लें एंटी लॉगरिथम होता है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा। वी शो दैट फाइव इज 1। अब ऑन टू के लिए क्या करेंगे? सिंपली जैसे मैंने डिफाइन किया हुआ था कि फॉर ईच नेचुरल लॉग ऑफ x बिलोंग टू r देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू r प्लस सच दैट आगे ये फंक्शन ही लिख देते हैं। फॉर एवरी नेचुरल लॉग ऑफ x बिलोंग टू r देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग टू r प्लस सच दैट फाइव ऑफ x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x। यहाँ तक ये सिर्फ हो गया ऑन टू, यानी ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, अभी बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म नहीं है। बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म होगा फिर आइसोमॉर्फिज्म होगा, तो हम चेक करेंगे कि स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग है या नहीं। लेट एक्स वाई बिलोंग टू आर प्लस, यानी डोमेन की दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट फाइव के आगे लिखने लगे। अब डोमेन में था आर प्लस, और इसका जो बाइनरी ऑपरेशन था वो डॉट का था, यानी आर प्लस का बाइनरी ऑपरेशन क्या था? डॉट का। तो अब यहाँ पे हम एलिमेंट डॉट में लिखेंगे, अगर प्लस का होता तो फिर हम प्लस में लिखते। हमने दो एलिमेंट की प्रोडक्ट लिखी फाइव ऑफ एक्स वाई। अब लॉग फाइव को हम कैसे करते हैं कि नेचुरल लॉग के आगे जो भी एलिमेंट होता है उसको नेचुरल लॉग के आगे लिखते हैं, ये नेचुरल लॉग के आगे लिखते हैं। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि वो प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट कर देता है, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स अलग हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ वाई अलग हो जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स फाइव ऑफ एक्स का आंसर है, नेचुरल लॉग ऑफ वाई फाइव ऑफ वाई का आंसर है। ये देखिए इधर हमने दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट लिखी है और इधर दो एलिमेंट का सम आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा डोमेन में जो बाइनरी रिलेशन था वो मल्टीप्लिकेशन का था और कोड डोमेन में एडिशन का था। तो ये स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग इसको बोलते हैं। यहाँ पे फाइव बाद में अप्लाई होता है और इधर क्या फाइव पहले अप्लाई होता है, बाद में ये ऐड होते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग है। तो फाइव क्या है? होमोमॉर्फिज्म है। वी शो दैट फाइव इज होमोमॉर्फिज्म। अब फाइव क्या है? बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये आइसोमॉर्फिज्म। As phi is bijective homomorphism, so phi is isomorphism.